बेरोजगारी की बात है। इस देश में 45 साल जो पहले बेरोजगारी थे उससे ज्यादा बेरोजगारी आज है। और इस प्रदेश में हरियाणा में सारे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। 37.4% बेरोजगारी है। आज हर 3 में से दूसरा युवक बेरोजगार है। और तो जो अपराध में संलिप्त होता जा रहा है, नशा और अपराध जो इस प्रदेश में बढ़ रहा है वो इस बेरोजगारी के कारण है। सरकार ने ऐसे ऐसे हालात पैदा कर दिए, यहाँ दंगे करवा के कोई भी आदमी अपना यहाँ पर जो है ना वो नहीं लगाना चाहता। इंडस्ट्री मल्टीनेशनल कंपनी जो है यहाँ काम नहीं करना चाहती। ऐसा वातावरण बना दिया जिसकी वजह से जो है बच्चे बेरोजगार होते जा रहे हैं। देखिए, अब जहाँ तक आपकी बात है, उस समय हमने कॉलेज बनवाई, ITI बनवाई है, कई जगह ITI हुई, लेकिन अब जो हालात ये है, आज के दिन हालात ये है कि सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं है, सरकारी स्कूलों में बिल्डिंग नहीं है। मेरे हल्के के गांव कासंडी में, मोई में स्कूल का एक भी कमरा नहीं है, बाहर बैठते हैं बच्चे। मैं बार बार ये आवाज विधानसभा में उठा चुका हूँ, लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं। सरकार का हाई कोर्ट ने भी इन पर जुर्माना लगाया है। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बैठने के लिए जगह नहीं इनके पास, और 5000 के करीब स्कूल बंद कर दिए। कई स्कूलों में टीचर ही नहीं, एक भी टीचर नहीं, कई प्राइमरी स्कूलों में, और कई स्कूलों में एक टीचर है। तो क्या एक टीचर से या बिना टीचरों के स्कूल हो सकता है? अब मुख्यमंत्री जी अब दोदले के स्कूल को अपग्रेड करने का आदेश करके गए, आज तक वो हुआ नहीं। मुख्यमंत्री का आदेश का भी पालन ना हो, इससे बुरी बात क्या हो सकती है? तो यह तो मुख्यमंत्री जी लोगों को धोखा करके गए। तो मैं ये समझता हूँ जो मुख्यमंत्री कम से कम जो आदेश करे उसको तो लागू करे, लेकिन एक भी काम जो मुख्यमंत्री ने नाम किए थे वो नहीं हुआ। अब रोजाना स्कूलों में कांड हो रहे, वो घबराते हैं अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजते हुए, कोई पूछने वाला नहीं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खेल नीति बनाकर एक हरियाणा के युवाओं में एक जोश पैदा किया था, और उसी का परिणाम है। उस नीति की वजह से जो है हरियाणा के खिलाड़ी सारे देश में नंबर 1 पर है। आज भी ओलंपिक में जो मेडल आए, 6 में से 5 मेडल हरियाणा के। इससे बड़ी बात क्या थी? बजट 500 करोड़ रुपए गुजरात का और 60 करोड़ के लगभग हरियाणा का। इससे बुरी बात क्या हो सकती है? जो प्रदेश एक मेडल ले लेता उसका 500 करोड़ रुपए का बजट खेल का, और हरियाणा का जो है सिर्फ 60 करोड़ के लगभग खिलाड़ी हरियाणा का नाम करते हैं। कई खिलाड़ियों के करोड़ों रुपए वजीफे के बकाया पड़े सरकार की तरफ, वो भी सर हरियाणा सरकार नहीं दे रही। अब विनेश फोगाट के साथ क्या है? उसने देश का परचम लहराया है, मतलब कहाँ तक गई वो? इसने सरकार ने पैरवी नहीं की, उस पैरवी की वजह से, ना पैरवी करने की वजह से गोल्ड मेडल जो है वो इंडिया के उससे खाते से निकल गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, वो बेटियों के साथ ये अत्याचार कर सकते हैं? हरियाणा के अंदर तो जो प्रोग्राम था स्पेट का, प्रतियोगिता कराते थे, वो बंद कर दिया। खेल नर्सरियां बंद कर दी। ये खेलों क्या बढ़ावा देंगे? क्या दिया इन्होंने खिलाड़ियों को? ये सरकार जो है ना खिलाड़ियों के अगेंस्ट है, उनकी आत्मा नहीं है। देखिए, अब जहाँ तक आपकी बात है, उस समय हमने कॉलेज बनवाई, ITI बनवाई है, कई जगह ITI हुई, लेकिन अब जो हालात ये है, आज के दिन हालात ये है कि सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं है, सरकारी स्कूलों में बिल्डिंग नहीं है। मेरे हल्के के गांव कासंडी में, मोई में स्कूल का एक भी कमरा नहीं है, बाहर बैठते हैं बच्चे। मैं बार बार ये आवाज विधानसभा में उठा चुका हूँ, लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं। सरकार का हाई कोर्ट ने भी इन पर जुर्माना लगाया है। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बैठने के लिए जगह नहीं इनके पास, और 5000 के करीब स्कूल बंद कर दिए। कई स्कूलों में टीचर ही नहीं, एक भी टीचर नहीं, कई प्राइमरी स्कूलों में, और कई स्कूलों में एक टीचर है। तो क्या एक टीचर से या बिना टीचरों के स्कूल हो सकता है? अब मुख्यमंत्री जी अब दोदले के स्कूल को अपग्रेड करने का आदेश करके गए, आज तक वो हुआ नहीं। मुख्यमंत्री का आदेश का भी पालन ना हो, इससे बुरी बात क्या हो सकती है? तो यह तो मुख्यमंत्री जी लोगों को धोखा करके गए। तो मैं ये समझता हूँ जो मुख्यमंत्री कम से कम जो आदेश करे उसको तो लागू करे, लेकिन एक भी काम जो मुख्यमंत्री ने नाम किए थे वो नहीं हुआ। अब रोजाना स्कूलों में कांड हो रहे, वो घबराते हैं अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजते हुए, कोई पूछने वाला नहीं।